तो आज हम एक ऐसे बिजनेस प्लान को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जज्बे को, एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का पूरा नक्शा है। आइए इस नक्शे की गहराई में उतरते हैं। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है सिर्फ इस एक जुमले से। ये कोई आम टैगलाइन नहीं है, ये इस पूरे मंसूबे की रूह है जो हमें बताती है कि यहाँ बात सिर्फ कोई चीज बेचने की नहीं हो रही, बल्कि एक एहसास पैदा करने की हो रही है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, क्यों? हर बड़े काम की बुनियाद एक बहुत मजबूत क्यों पर होती है। ए लिटिल ईजल के लिए ये क्यों उसके वजूद का मकसद है, इसके ब्रांड की असल रूह। और यह मकसद सिर्फ आर्ट बेचना नहीं है, इसकी गहराई देखें। मकसद एक ऐसा आर्टवर्क बनाना है जो घरों को सिर्फ खूबसूरत न बनाए, बल्कि उन्हें जज्बाती सुकून, शनाख्त और आराम की जगहों में बदल दे। यानी फोकस खूबसूरती पर इतना नहीं जितना इस एहसास पर है जो ये आर्ट पैदा करता है। तो ये जज्बा कैनवस पर आखिर उतरता कैसे है? इसकी एक खास बसरी शनाख्त है। ये आर्ट बनावट वाला, मूडी और नर्म रंगों का है। ये न्यूट्रल, ज़मीनी और मध्यम रंगों के जरिए आराम, खुदशनासी और निस्वानियत जैसी कैफियत को उभारता है। इस आर्ट को देखकर एक पुरसुकून, धीमी और गहरी सी तवानाई महसूस होती है। क्यों तो बिल्कुल वाज़े हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे? ये उस मंसूबे का विजन है, एक ऐसा रोड मैप जो कुछ ऐसे उसूलों पर खड़ा है जिन पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये विजन है ना, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले 12 महीनों में एक मजबूत डिजिटल बुनियाद बनानी है, यानी इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ब्रांड जिसके वफादार चाहने वाले हों और हर महीने कुछ ना कुछ फरोख्त भी हो। और फिर आती है लंबी छलांग, 3 से 5 सालों में इसे एक हकीकी जगह में बदलना, एक ऐसी आर्ट स्पेस और बुक स्टोर जहां आर्ट, अदब और सुकून एक साथ सांस लें। और इस सफर पर चलने के लिए कुछ उसूल भी बनाए गए हैं, 5 ऐसे उसूल जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जज्बाती ईमानदारी, आराम पर मुस्तकिल मिजाजी को तरजीह, रफ्तार पर हुनरमंदी को फोकियत, इंसानी राब्ता और ऐसी तरक्की जिसमें ब्रांड का मेयार जर्रा बराबर भी कम ना हो। ये वो कुतुबनुमा है जो इस ब्रांड को कभी अपनी रूह से भटकने नहीं देगा। और ये जो उसूल है ना, क्राफ्ट ओवर स्पीड, यानी रफ्तार पर हुनरमंदी, उसे ये एक जुमला बेहतरीन तरीके से बयान करता है। मैं रूह के बगैर बहुत से टुकड़े बेचने के बजाय ईमानदारी के साथ कम टुकड़े बेचना पसंद करूंगी। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इस ब्रांड का अपने आप से और अपने ग्राहकों से एक वादा है। चलें जी, क्यों और कैसे तो हो गया। अब आते हैं सबसे अहम यानी अमली हिस्से पर, कि आखिर करना क्या है। ये वो जगह है जहां ख्वाब और जज्बे को नंबर्स और एक ठोस हिकमत अमली की शक्ल दी जाती है। और शुरुआत देखें कितनी हकीकत पसंदाना है, सिर्फ 30,000 पाकिस्तानी रुपए। ये इस बात का सबूत है कि बड़े ख्वाबों के लिए हमेशा बहुत बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी, सोच समझकर की गई शुरुआत ही काफ़ी होती है। और ये 30,000 भी ऐसे ही नहीं खर्च हो रहे, हर एक रुपए का हिसाब है। सबसे बड़ा हिस्सा 20,000 जाएगा आर्ट सप्लाईज पर, 4,000 पैकेजिंग पर, 3,000 कंटेंट बनाने के लिए और बाकी 3,000 एक बफर के तौर पर रखे गए हैं प्रमोशन के लिए। यानी कोई फिजूल खर्ची नहीं, हर रुपया अपने काम पर लगा हुआ है। फिर आती है कीमतों की बात, जो कि बहुत ही सीधी और साफ है। छोटे साइज का आर्टवर्क 3,500 का, दरमियाने साइज का 6,000 का, और जो बड़े स्टेटमेंट पीसेज हैं वो 8,500 से 10,000 की रेंज में होंगे। अच्छा, पहले 2 महीनों यानी 60 दिनों का हदफ भी बड़ा दिलचस्प और वाज़े रखा गया है। सिर्फ 10 कैनवस बेचना। अब ये एक छोटा हदफ लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। ये एक ऐसा हदफ है जिसे हासिल किया जा सकता है और इससे जो एतमाद और रफ्तार मिलेगी वो बहुत कीमती होगी। तो इन कैनवसेस से आमदनी का अंदाजा है 55 से 65,000 रुपए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक तरह से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का सबूत होगा कि ये आइडिया वाकई काम करता है और ये वो एतमाद देगा जो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है। ये सोच के नंबर जो है ना, वो सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं होते। नंबर्स एक सिम्त देते हैं, एक फोकस पैदा करते हैं, और जब फोकस होता है तो नताइज खुद ब खुद आते हैं। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इंस्टाग्राम की हिकमत अमली 4 सुतूनों पर खड़ी है। पहला, तख्लीकी अमल दिखाना ताकि लोग फन के पीछे की कहानी और मेहनत से जुड़ सकें। दूसरा, तैयारशुदा आर्टवर्क की खूबसूरत नुमाइश। तीसरा, जज्बाती कैप्शंस ताकि हर पोस्ट सिर्फ तस्वीर ना हो बल्कि एक एहसास का इजहार हो। और चौथा और सबसे अहम, आर्टिस्ट की अपनी मौजूदगी, क्योंकि लोग फन से ज्यादा फनकार से जुड़ते हैं। तो अब हम आते हैं इस मंसूबे के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ।
ये सिर्फ हिकमत अमली की बात नहीं है, ये इस अज़्म की बात है जो इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए। ये एक मंसूबे को अपनी शनाख्त बनाने का सफ़र है। इस पूरे सफर के पीछे एक फॉर्मूला काम करता है, कामयाबी जमा खुलूस बराबर है ताकत के। मतलब जब कोई चीज कम हो, नायाब हो और उसे पूरे खुलूस से बनाया गया हो तो उसमें एक खास किस्म की ताकत पैदा हो जाती है। आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा सबक है। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छुपा है कि असल बात मजीद तैयारी या मंसूबाबंदी की नहीं है। असल चीज़ है शनाख्ती सतह की वाबस्तगी। मतलब ये कि इस काम को सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना समझा जाए, बल्कि इसे अपनी ज़ात का, अपनी शनाख्त का एक हिस्सा बना लिया जाए। और आखिर में ये एक जुमला जो इस पूरे अज़्म को समेट लेता है, मैं ये कोशिश नहीं कर रही, मैं इसे तामीर कर रही हूँ। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये पूरी सोच का, पूरी जहनियत का फ़र्क है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि हम जिंदगी में चीज़ें सिर्फ ट्राई कर रहे हैं या वाकई कुछ बिल्ड कर रहे हैं।